Hello students, here we are with our 7th chapter of Maths from class first. We are reading our next part of this chapter, heavier or lighter. So take out your book Maths Magic and open page number 99 in your book. तो बच्चों अभी हम अपना 7th चैप्टर जो मेज़रमेंट है उसे ही पढ़ रहे हैं और उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हैवियर और लाइटर। तो आप अपनी बुक ओपन करिए और उसमें पेज नंबर 97 ओपन करिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हैवियर और लाइटर। तो हैवियर मीन्स क्या होता है, भारी, और लाइटर मीन्स होता है हल्का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर हैवियर और लाइटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। HEAVIER हैवियर मीन्स भारी, LIGSTER लाइटर मीन्स हल्का। तो देखो, अब पम्पकिन यहाँ पर रखा है और एक टमाटो रखा है, तो आप ऑब्वियस पता है आपको कि पम्पकिन और टमाटो में हैवियर कौन सा होगा, पम्पकिन होगा, और लाइटर कौन सा होगा, टमाटो होगा। ठीक है, तो हैवियर मीन्स होता है भारी और लाइटर मीन्स होता है हल्का। देखो, जैसे मेरे पास 2 ऑयल्स की ये बॉटल है, तो कौन सी भारी होगी कौन सी हल्की होगी। यस, जो मेरी भरी हुई बॉटल है वो क्या होगी, भारी होगी, और जो मेरी खाली बॉटल है वो क्या होगी, लाइटर होगी, हल्की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हैवियर और लाइटर। तो HEAVIER हैवियर मीन्स भारी, LIGSTER लाइटर मीन्स हल्का। तो हैवियर और लाइटर भी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स में पता करना होता है कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ पतली है, तो हम यूज़ करते हैं हैवियर और लाइटर। तो जब हमें भारी चीज़ का पता करना होता है हम हैवियर यूज़ करते हैं, और हल्की चीज़ का पता करना होता है तो हम लाइटर यूज़ करते हैं हल्की चीज़ के लिए। ठीक है, तो नाउ HEAVIER हैवियर मीन्स भारी, LIGSTER लाइटर मीन्स हल्का। HEAVIER हैवियर मीन्स भारी, LIGSTER लाइटर मीन्स हल्का। तो देखो, अब पहला पिक्चर आपको दिख रही है, तो इसमें आपको कहा है कि कौन सी चीज़ हैवियर है कौन सी लाइटर है, आपको बताया गया। तो पहला जो हमारा पंपकिन है वो क्या है, HEAVIER हैवियर मीन्स भारी, और टमाटो हमारा क्या है, LIGSTER लाइटर मीन्स हल्का। तो हैवियर और लाइटर, हैवियर मीन्स भारी, लाइटर मीन्स हल्का। इसी तरह से अब आपको एलिफेंट और आंट दिख रही है, तो एलिफेंट ऑब्वियस है हमारा क्या होगा, हैवियर होगा, और आंट क्या होगी, लाइटर होगी। तो हैवियर क्या है हमारा, एलिफेंट है। तो HEAVIOUR हैवियर मीन्स भारी, और LIGSTER लाइटर मीन्स होता है हल्का। ठीक है, तो हैवियर और लाइटर। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पर लॉक है और ये इरेज़र है, तो यहाँ पर हैवियर कौन सा होगा, लॉक हैवियर होगा या इरेज़र हैवियर होगा। यस, जो लॉक है हमारा, मेरे पास जो लॉक है वो क्या होगा, हैवियर होगा, और इरेज़र क्या होगा, लाइटर होगा। तो हैवियर मीन्स भारी और लाइटर मीन्स हल्का। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब है आपका TIC के टिक टिक में सही का निशान लगाओ। THE द मीन्स द, LIGSTER लाइटर मीन्स हल्का। टिक द लाइटर। अब जो चीज़ हल्की है उसमें आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो देखो, यहाँ पर आपको शर्ट दिख रही है और क्या दिख रहा है, लॉक दिख रहा है। तो ताला हल्का होगा या शर्ट हल्की होगी, यस, जो शर्ट है वो हल्की होगी, तो हमारी शर्ट क्या होगी, वो हल्की होगी। तो हमने शर्ट में टिक लगा दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 2 सिलेंडर दिख रहे हैं, देखो, तो लाइटर कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा या छोटा वाला होगा। यस, जो हमारा छोटा सिलेंडर है वो क्या होगा, हल्का होगा, लाइटर होगा। नाउ अब है आपका टिक द हैवियर मीन्स होता है भारी, तो कौन सा। नाउ TIC के टिक टिक में सही का निशान लगाओ। THE द मीन्स द, HEAVIER हैवियर मीन्स भारी, तो टिक द हैवियर। तो कौन सा हैवियर है सबसे, कौन सा मतलब कौन सा भारी है,
इसमें से आपको टिक लगाना है। अब देखो यहाँ पर काइट है और यहाँ पर चरखी है जिससे आप पतंग उड़ाते हो, तो पतंग हैवियर होगी, या जिससे आप चरखी जो उससे आप पतंग उड़ाते हो वो भारी होगी। यस, तो हमारा ये चीज़ हमारी जो चरखी है वो भारी होगी, तो हमने इसमें टिक लगा दिया ना। अब यहाँ पर 2 फिश दिख रही हैं देखो, तो एक बड़ी व्हेल फिश है और एक सिंपल छोटी सी फिश है, तो कौन सी फिश ज़्यादा भारी होगी? यस, जो हमारी व्हेल है वो भारी होगी, तो हमने इसमें टिक लगा दिया। ठीक है, तो हैवियर मीन्स क्या होता है? भारी। अगर आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स में कहा जाए कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स ढूंढिए, तो आपको हैवियर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें? पंपकिन हमें हैवियर दिख रहा है, और एलिफेंट हमें हैवियर दिख रहा है, और शर्ट और लॉक में से कौन सा हैवियर होगा? लॉक जो है वो हैवियर होगा। इस तरह से 2 सिलेंडर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो छोटा वाला सिलेंडर हैवी होगा या बड़ा जो सिलेंडर है वो हैवी होगा? तो जो हमारा बड़ा सिलेंडर है वो हैवियर होगा, तो हम इसमें टिक लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको हैवियर कौन सा है? हमारा चरखी जो है हमारी हैवियर है, और येली फिश क्या है? हमारी हैवियर है। अगर ये हमारा हैवियर मीन्स क्या हो गया? भारी। अगर आपको कहा जाए कि लाइटर मीन्स होता है हल्का, तो हल्का अगर आपने हल्का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, मतलब हल्की चीज़ वो करनी है, छाँटनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? लाइटर। देखो जैसे ये पेन लॉक है और ये इरेज़र है, तो इरेज़र और लॉक में से कौन लाइटर है? यस, जो इरेज़र है हमारा वो क्या है? हल्का है, लाइटर है। ठीक है, तो इसी तरह से इन ऑब्जेक्ट्स में अगर आपको कहा जाए कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उस पर टिक करिए, तो जो टमाटो है हमारा लाइटर है, और जो हमारी आंट है वो लाइटर है, तो और जो हमारी शर्ट और लॉक में से हमारा क्या लाइटर ऑब्जेक्ट है? शर्ट है। और इस तरह से 2 सिलेंडर्स हैं, तो कौन सा सिलेंडर हमारा लाइटर होगा? बड़ा या छोटा? ऑब्वियसली जो छोटा है वो हमारा लाइटर होगा। इसी तरह से अब आपको काइट और ये चरखी है जिससे आप पतंग उड़ाते हो, तो कौन सी चीज़ लाइटर होगी? जो हमारी काइट है वो क्या होगी? हल्की होगी। और इस तरह से 2 फिश है, व्हेल है और एक फ़िश है छोटी सी, तो जो हमारी छोटी सी फ़िश है वो क्या होगी? लाइटर होगी। तो हैवियर और लाइटर, यानी हैवियर मीन्स भारी और लाइटर मीन्स होता है हल्का। ठीक है, तो हैवियर और लाइटर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें 2 ऑब्जेक्ट्स में पता करना होता है कौन सा ऑब्जेक्ट भारी है और कौन सा ऑब्जेक्ट पतला है, कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का है, तो हम हैवियर और लाइटर का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब है आपका हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, यानी हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी, और लाइटेस्ट मीन्स होता है सबसे हल्का। तो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी जब आपके पास 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे और आपने उसमें पता करना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का है और कौन सा ऑब्जेक्ट भारी है, तो भारी ऑब्जेक्ट के लिए आप हैवीएस्ट का यूज़ करेंगे और हल्के ऑब्जेक्ट के लिए आप लाइटेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब आपके पास लॉक है, इरेज़र है और ये ऑयल है। ठीक है, तो ऑयल की बॉटल है। अब आपको इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवीएस्ट है, यानी सबसे भारी है। ठीक है, तो इरेज़र तो नहीं होगा, ऑयल भी नहीं है, तो हमारा सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? लॉक। तो हमारा लॉक क्या है? सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? तो नाउ अब आपको यहाँ पर 3 पम्पकिन्स दिए गए हैं। पिक्चर दिख रही है ना? सबसे पहले सबसे ऊपर जो पिक्चर है उसमें 3 पम्पकिन नहीं है, वाटरमेलन है। तो 3 वाटरमेलन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा क्या है? HEAVIEST, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी। और जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या है? लाइटेस्ट है, LIGSTEST, लाइटेस्ट मीन्स सबसे हल्का। ठीक है, तो हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी और लाइटेस्ट मीन्स सबसे हल्का। अब आपको करना है, एक्सरसाइज है आपकी, TIC के टिक टिक में सही का निशान लगाओ। THE द मीन्स द, HEAVIEST हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी, तो टिक द हैवीएस्ट। अब सबसे भारी जो है उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपका यहाँ पर ड्रम है वाटर का, और एक है आपका ऐसे ही थ्रेड है छोटा सा, और एक आपका ऐसे ही छोटा सा डब्बा है।
अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा हैवीएस्ट है। तो हमारी ऑब्वियसली जो पानी की टंकी है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, सबसे भारी है, तो हम इसमें हैवीएस्ट में इधर टिक लगा देते हैं। ठीक है, नाउ टिक, TIC के टिक, टिक में सही का निशान लगाना। THE द अदर मीन्स द, LIGSTEST लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मीन्स होता है सबसे हल्का, टिक द लाइटेस्ट। अब जो सबसे हल्का ऑब्जेक्ट है आपने उसमें टिक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक हथौड़ा है, एक बुक शेल्फ है और एक शर्ट है। तो लाइटेस्ट सबसे क्या है हमारा, हमारी शर्ट है। ठीक है, सबसे हल्का है ना। नाउ टिक द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मीन्स होता है सबसे भारी। TIC के टिक, टिक में सही का निशान लगाना। THE द मीन्स द, HEAVIEST हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी। टिक द हैवीएस्ट, तो जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है आपने उसमें क्या करना है, टिक लगाना है। तो अब यहाँ पर एक टिफ़िन है, एक वाटर बॉटल है और एक बकेट है, बाल्टी पानी से भरी हुई। तो सबसे हैवियर चीज़ कौन सी होगी, यस, जो हमारी पानी से भरी हुई बाल्टी है वो क्या होगी, सबसे, वो हैवीएस्ट है, यानी सबसे भारी है। ठीक है, तो हैवीएस्ट और लाइटेस्ट कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स यानी 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में यह पता करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट भारी है और कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का है। तो भारी ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं हैवीएस्ट और हल्के ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं लाइटेस्ट। ओके, तो जैसे अगर आपको इसमें सब में कहा जाए कि हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, तो देखो, तो इन तीनों में से, वाटरमेलन में से हमारा जो पहला वाला वाटरमेलन है वो हैवीएस्ट है। और इस तरह से सेकंड वाली पिक्चर में हमारा, इन तीनों पिक्चर्स में से जो ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है पानी का ड्रम, ये सबसे भारी है। और इस तरह से इसी में, इसमें भी अगर हमने सबसे हैवीएस्ट वो करना पड़ेगा तो हमारी जो बुक शेल्फ है ये सबसे भारी होगा। और इसमें जो हमारी बकेट है वो सबसे भारी है। ठीक है, तो हैवीएस्ट है यानी सबसे भारी। अगर लाइटेस्ट के लिए आपको कहा जाएगा, तो जब पहली पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि ये सबसे हमारा लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है। नाउ सेकंड पिक्चर में अब आपको पानी की टंकी एक है और एक डब्बा है और एक छोटा सा ऐसे ऑब्जेक्ट दिया है। तो ये जो हमारा होगा सबसे क्या होगा, लाइटेस्ट है ये। ठीक है, तो हम इसमें टिक करेंगे। नाउ अब आपका लाइटेस्ट में से, हथौड़ा में से और किताबों की अलमारी में से और शर्ट में से आपको जो हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हमारी शर्ट है। ठीक है, तो हमने इसमें टिक किया। देन अब आपका है टिक द हैवीएस्ट, फिर आपका हैवीएस्ट यानी अभी हम लाइटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें से अब आपको, आपका ये जो डब्बा है आपका एक, और ये बॉटल है और एक बकेट है, तो इसमें से लाइटेस्ट क्या होगा, हमारी बॉटल होगी। तो लाइटेस्ट में से होता है सबसे हल्का। ठीक है, तो हैवीएस्ट और लाइटेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स में पता करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, भारी है, तो हम उसके लिए हैवीएस्ट यूज़ करते हैं। और कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का है वो हमें पता करना होता है, तो हम उसके लिए लाइटेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ हैवीएस्ट और लाइटेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। फिर है ये मेज़रमेंट। ठीक है, MEASUREMENT, मेज़रमेंट, मेज़रमेंट मीन्स नाप। तो देखो, THE द मीन्स द, BOO के बुक, बुक मीन्स किताब, ISS इस मीन्स है 3 मीन्स 3, SPANS स्पैन्स, स्पैन्स मीन्स होता है बिलांग, या जिस तरह से आप नापते हो ना तो इसको बेत या बिलांग बोलते हैं। ठीक है, तो स्पैन्स, स्पान मीन्स होता है इस तरह से बलास्त, या इस तरह से बिलांग, इस तरह से आप बोल सकते हो। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा। दिस बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग, यह किताब 3 बिलास्त लंबी है, यानी 3 बेद लंबी है। इस तरह से आपने मम्मी को कभी नापते हुए देखा होगा ना, इस तरह से हम नापते हैं 1 और 2 इस तरह से ना, तो इस तरह से वो नाप रहा है। तो आप इसको हैंड स्पैन बोलते हैं, यानी हाथ से जब हम नापते हैं। ठीक है, तो अब ये बुक जो है वो 3 स्पैन लॉन्ग है। और जो टेबल है, THE द मीन्स द, TABLE टेबल, टेबल मीन्स मेज, ISS इस मीन्स है। अब ये टेबल कितने स्पैन लॉन्ग होगी आपके, SPANS स्पैन्स, LONG लॉन्ग। तो अब ये टेबल आपकी जो बुक है तो 3 स्पैन लॉन्ग थी, तो ये टेबल कितने स्पैन लॉन्ग होंगी, 7 स्पैन लॉन्ग होगी। ठीक है, ये आप क्या अपने हाथ से सब। नाउ TRAC ट्रेस, YOUR योर,
FRIENDS फ्रेंड्स, TRAC ट्रेस, ट्रेस मीन्स छापना, YOUR योर मीन्स तुम्हारा, FRIENDS फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, HAND हैंड, हैंड मीन्स हाथ, SPAN स्पान, स्पान मीन्स जिस तरह से ये इस तरह का, HERE हेयर, हेयर मीन्स यहाँ। तो आपको अपने फ्रेंड का यहाँ पर हैंड ट्रेस करना है, तो आप उसको, मैं भी आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, इस तरह से आपको ये हैंड यहाँ पर रख के उसका ट्रेस करना होगा, ठीक है। तो आप हाथ रख के ट्रेस करिएगा, मैं तो अभी मेरा हैंड तो आप लोगों के हैंड से बड़ा होगा, तो इसलिए आप इस तरह से इसको हैंड स्पैन को इस तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ MEASURE मेज़र, मेज़र मीन्स नाप, MY माई मीन्स मेरा, TABLE टेबल, टेबल मीन्स मेज, ISS मीन्स है, डैश, SPAN स्पैन, LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, माई टेबल इज़ डैश स्पैन लॉन्ग, मेरी जो टेबल है, मेज़ है, वो इतने बिलोंग लंबी है। तो कितने बिलोंग, तो आप अपनी टेबल को नाप सकते हैं इस तरह से। तो मे बी कहाँ तक आपकी 5 स्पैन लॉन्ग हो सकती है आपके हाथ की, ठीक है। नाउ MY माई मीन्स मेरा, PENCIL पेंसिल, पेंसिल, ISS मीन्स है डैश स्पैन लॉन्ग। अब आपकी जो पेंसिल है, तो माई पेंसिल इज़ डैश स्पैन लॉन्ग, मेरी पेंसिल इतने बिलोंग लंबी है। तो देखो अब आपकी पेंसिल, ये पेंसिल है एक पूरी, तो कितनी लंबी होती है, देखो 1, तो मेरी तो 1 में आ जा रही, तो आपकी कितनी होगी 2 स्पैन, आपके छोटे हाथ होंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2। नाउ अब है MY माई मीन्स मेरा, CLASSROOM क्लासरूम, क्लासरूम मीन्स कक्षा, BLACK ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट, ISS मीन्स है डैश, PENCILS पेंसिल्स, पेंसिल्स मीन्स पेंसिल, LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ डैश पेंसिल्स लॉन्ग, मेरी कक्षा का श्यामपट इतनी पेंसिल लंबा है। तो आप अपनी जो ब्लैक बोर्ड है उसको अपनी पेंसिल से नापेंगे तो मोस्टली 5 पेंसिल्स लॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे ही बच्चे इस तरह से नाप रहे हैं ग्राउंड को ना, इस तरह से नाप रहे हैं, तो आपको भी अपना ब्लैक बोर्ड इस तरह से नाप के फिर लिखना है। तो मोस्टली आपका ब्लैक बोर्ड जो होगा वो 5 पेंसिल्स लॉन्ग होगा। नाउ अब फीट यानी पैरों से भी नापते हैं ना, आपने देखा होगा, एक पैर, एक फीट, 2 फीट, इस तरह से पैरों से भी नापते हैं ना लंबाई। तो अब यहाँ पर आपको पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा है ना, तो वो कह रहा है THE दादा मीन्स द, CRPET कारपेट, कारपेट मीन्स धन, ISS मीन्स है 10 10, 10 मीन्स 10, FEET फीट, LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग, यह धन 10 फीट लंबा है। तो पैर से नाप रहा है, देखो उसके पैर 1 2 इस तरह से, फिर वो आगे वो करेगा 3, फिर इसको आगे 4, तो इस तरह से वो चलता जाएगा। अब है THE द मीन्स द, MAT मैट, मैट मीन्स चटाई, ISS मीन्स है 6, 6 मीन्स 6, FEET फीट, फीट मीन्स फीट, LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग, ये चटाई 6 फीट लंबी है। तो देखो अब वो लड़की अपने पैरों से नापती जा रही है, और पैरों से उसकी कितनी लंबी है, वो 6 फीट लॉन्ग है। और ये बच्चा अब आपसे कह रहे हैं कि GUESS गैस, गैस में से अनुमान लगाना, THE द मीन्स द, DISTANCE डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, BETWEEN बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच, TWO टू मीन्स दो, TREES ट्रीज, ट्रीज मीन्स अनुमान लगाना, गैस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज। अब ये जो 2 ट्रीज़ हैं इनके बीच की दूरी का अब आपको क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। तो मे बी ये कम से कम कितना होगा, 15 फीट लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें 15 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये गैस लगाना है। तो ये आपका मेज़रमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो जिस तरह से मैंने आपको करवाया है आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको बुक में फिल कराया है, अभी हमने मेज़र यानी हाथ से किस तरह से नापते हैं वो नापा। जैसे आप नापते हो ना, ऐसे करके नापते हो, और पेंसिल से, जैसे एक पेंसिल ये है, फिर इस तरह से दूसरा यहाँ पर से नाप के फिर इस तरह से आप नापते जाते हो ना। तो इस तरह से पेंसिल से नापना सिखाया है, और हाथ से भी नापना सिखाया, जैसे इस तरह से आप नापते हो, और पेंसिल से, और फिर फीट से, यानी फीट से जिस तरह से ये बच्चे नाप रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी, आप भी नाप सकते हो कोई भी चीज़ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
और इस तरह से जिस तरह से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप इसको फिल करिए, जो जो मैंने आपको फिल कराया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आप हाथ का अपने निशान बना सकते हैं, और जो जो मैंने अभी आपको बताया है उसको आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी बुक में फिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।